हरे कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सुरेश जहांगीर स्वागत करता हूँ आपका एज ए मैथ एंड साइंस में। दोस्तों, हमने है जो पिछले वीडियो में अपना चैप्टर 3 चल रहा था, उसका एक्सरसाइज 3.1 के है जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। मतलब क्वेश्चन 1 से लगाकर 4 तक उसको है जो सॉल्व कर दिए थे। आज है जो बाकी जो बच्चे क्वेश्चन है ना, वो पूरे कंप्लीट कर लेंगे और अपनी है जो एक्सरसाइज 3.1 को है जो पूरा कर लेंगे। तो जिस किसी ने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखे है, तो मैं है जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर लूंगा, आप जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, है ना। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं और उन्होंने जो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे निवेदन है कि वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, है ना दोस्तों। चलो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई है जो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाई ज्ञात करनी है। मतलब अपने को एक आयताकार बाग दे रखा है, उसकी है जो लंबाई है ना, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और जो उसका अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। आपको बताना है उसकी लंबाई कितनी है और उसकी चौड़ाई कितनी है। चलो देखते हैं। हम है जो यहाँ मान के चलते हैं, ऐसे अपने पास ऐसा है कोई बाग है। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो हमने लंबाई मान ली x और चौड़ाई मान ली y, ठीक है ना। अब देखो हम करते हैं माना माना बाग की लंबाई, बाग की लंबाई बराबर कितनी है, x है ना, और बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई बराबर y है। अब अपने को क्या दे रखा है, अपने को प्रश्नानुसार उसको एक समीकरण बना देते हैं। अपने को दे रखा है कि x है वो y से 4 अधिक है, मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक है। अब इसका है जो हमें बनाना पड़ेगा, एक टेबल बनाएंगे हम, है ना। इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे क्योंकि हमें है जो नहीं बताया गया कि आपको किस विधि से हल करना है, लेकिन अभी तक हमने यही एक ग्राफी विधि पढ़ी है और इसी टॉपिक से रिलेटिव हमारी एक्सरसाइज है, तो हम उसी से करेंगे। बाकी आपके अगर एग्जाम में ये सवाल आए और आपको नहीं बताया कि भाई इस विधि से करो, तो आपको जो अच्छी लगे वो विधि कर सकते हो, क्योंकि आंसर सब में एक ही आता है, बस करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। अब एक दूसरी बता रखी है कि भाई उसका अर्ध परिमाप है ना वो 36 मीटर है। देखो अपने को पता है कि भाई आयत का जो अर्ध परिमाप होता है ना, वो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। सॉरी, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसका अर्ध परिमाप मतलब बट्टे में 2 गए तो 2 से 2 हो जाएगा शहीद, और फिर क्या बचेंगे पीछे, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई अपने को क्या दे रखा है, 36। तो दूसरी अपनी टेबल बन जाएगी x प्लस वाई बराबर 36। इसको मैं समीकरण 2 दे देता हूं, इसको समीकरण 1 दे देता हूं, है ना। अब इसके लिए हम बनाएंगे टेबल, फिर बनाएंगे ग्राफ और फिर आ जाएगा अपना आंसर, है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बस, ठीक है। इसको मैंने x लिखा, y लिखा, x लिखा, y लिखा। अब आप कुछ भी मान सकते हो। चलो हम पहले इसको मानते हैं, ठीक है। अब देखो 36 है तो मैंने क्या मान लिया, इसको 18x मान लिया, तो 18 ही y आएगा, क्योंकि 36 आना ना, 18 18 36 होता है। अब अगर मैंने 10x माना, ठीक है, और 10x माना और इसको मैं 10y मान लू, तो x कितना आएगा, 16 आएगा। कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ रही है ना, तो हमें भी इसमें भी अब जैसे 1 2 लिखूंगा ना तो भी कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो हम थोड़ी बड़ी लेके ही चलते हैं। तो मैं क्या मान लू इसको, y को अगर मैं 10 मान लू ना, y को 10 मान लू, तो 10 प्लस 4 कितना होता है, 14, ठीक है ना। 10 प्लस 4 कितना होता है, 14। और फिर यहाँ है जो हम y को मैं अब यह y को मैं 8 मान लू, तो 8 प्लस 4 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है ना। तो ये आगे अपने हो गया ना ये। अब इसको है जो हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, है ना दोस्तों। चलो ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो फिर ये आएगा अपने को इस तरह से। मैं ग्राफ बना लेता हूं एक बार। ये अपने को ग्राफ हो गया, ये x वैल्यू आती है और ये y वैल्यू आती है। क्योंकि हमें सारी पॉजिटिव वाली लेनी है, तो हम है जो पॉजिटिव वाली ही लेते हैं, है ना। हमें जो पॉजिटिव वाली ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ आप थोड़ी लगता है ये कम हो गया ना, आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने भी दिया नहीं। यहाँ आप देखिए 16 और 10 तो 26 ही होते हैं, अपने को 36 बता रखे ना, तो यहाँ पर 16 और 20 होंगे, ठीक है ना। समझ में आया ना। अब यहाँ पर चलो, अब इसको मैं है जो देखो, यहाँ आपके थोड़ी संख्याएं हैं जो बड़ी बड़ी आ रही है, तो अब पैमाना थोड़ा सा है ना बड़ा ले लेंगे।
तो मैं 2-2 का पैमाना ले लेता हूँ, ठीक है। अब 20 वाले आ रहे हैं ना, तो अपने को 2-2 का पैमाना ले लेते हैं। ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 12, 14, 16, 18 और ये 20। इसी तरह यहाँ भी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20। इसको आज हम पॉइंट में ड्रॉ कर देते हैं। चलो पॉइंट में ड्रॉ करेंगे तो अपने को देखो x बराबर कितना देर का 14, तो x बराबर 14 कहाँ आता है, यहाँ आता है, ठीक है। y बराबर कितना आ रहा है 10, तो y बराबर 10 ये आता 10, तो इसके सीध में और इसके सीध में यहाँ कहीं ये आएगा। आपके पास स्केल होगी और ये ग्राफ में ऐसे लाइनें बनी रहेगी, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा है ना अंदाजा से करता हूँ तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ x की वैल्यू 12, x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 8, ये 8 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 8। अब इसको है जो ऐसे लाइन को ड्रॉ कर देना है और ये आगे जहां भी कट करेगी। यहाँ दूसरे में देखिए, यहाँ x की वैल्यू 18, तो x की वैल्यू 18 ये रही, और y की वैल्यू भी 18, तो y की वैल्यू भी 18 ये रही, ये 18 और ये 18, तो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। ये यहाँ पॉइंट आ गया। नेक्स्ट अपने को देखो x की वैल्यू 16, x की वैल्यू 16, y की वैल्यू 20, y की वैल्यू 20, ये 16, ये 16 और 20, 20 ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। इसको है जो आगे क्रॉस कर लेंगे। अब ये पॉइंट मिल रहा है ना, ये अपने को पॉइंट देखना है, ठीक है। तो आपके इधर तो देखो ये आएगा 18 के बीच में, अब मेरे सीध में नहीं आ रहा है, बाकी ये आएगा 18 और 20, सॉरी 16, ये आएगा 16 के सामने, ठीक है। और ये जो पॉइंट आएगा ना वो ऐसे 20 के सामने आएगा। तो आपको पता चल गया अब जो x की वैल्यू और y की वैल्यू, ये जो पॉइंट आएगा ना, तो y की वैल्यू तो 16 आएगी, x की वैल्यू 20 आएगी, इस तरीके से, ठीक है। अब हमने ग्राफ बना के, आप जब ये स्केल से बनाओगे ना तो आपके है जो ये एकदम 20 के सामने मिलेगी और एकदम ये 16 के सामने मिलेगी। मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है क्योंकि हमने जो ये माप लिया ना एकदम एक्यूरेट थोड़ी ना है, अब ये जो अंदाजे से लिए हुए, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया x की वैल्यू कितनी आ गई 20 और y की वैल्यू कितनी आ गई 16, नहीं x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16 आ गई, ठीक है ना। तो आपने को पता चल गया कि भाई जो, अब इसमें आप समीकरण में भी पुट करके देख सकते हो, जैसे x बराबर 20 बराबर क्या होता है 16 + 4 20 ही होता है। अब यहाँ पर देखो 20 और प्लस 16 36 होता है कि नहीं होते, है ना। तो अपने जो वैल्यू आ गई बराबर आ गई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः बाग की लंबाई जो हमने क्या मानी थी x, वो कितनी आ गई 20 मीटर, और ठीक है, और क्या आ गई बाग की चौड़ाई अपने पास कितनी आ गई 16 मीटर। बस ये आपको अलग से लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तब तक आप इसको लिख लीजिए। अब हम क्वेश्चन 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या दे रखा है अपने को कि एक रेखीय समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी रखी है। दो चर में एक ऐसी रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण निम्न रूप से हो। अब देखो इसमें दे रखा है कि भाई प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, ठीक है, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखा हो। हमने सारणी बनाई थी ना, उस सारणी में क्या लिखा था भाई A1/A2, B1/B2, C1/C2, इनके बीच में हमने की थी तुलना। तो जिस प्रकार से आया था ना उस प्रकार से अगर तो देखो बराबर नहीं होते तब तो हमारे क्या हो रही थी प्रतिच्छेदी रेखाएं हो रही थी। अगर बराबर हो रहे हैं सारे के सारे बराबर हो रहे हैं तब हमारे क्या हो रही थी संपाती, और दो बराबर हो रहे थे और C1 C2 बराबर नहीं हो रहा था तो क्या होती थी हमारी समांतर रेखाएं होती थी। तो वही है, हमें एक समीकरण दे रखी है और दूसरी समीकरण हमें मन से माननी है। अब मन से कोई भी मान सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है जो आपके आंसर एक नहीं होगा, इसमें अनेक आंसर हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। चलो हम शुरू करते हैं। अपने को दे रखी है समीकरण, तो यहां पर दे रखी है, हम समीकरण लिख लेते हैं, ठीक है। समीकरण क्या दे रखी है अपने को 2x + 3y - 8, ठीक है। तो इसका जो आएगा ना तो A1 आएगा अपने को क्या आएगा 2, ठीक है, B1 क्या आएगा अपने को 3 और C1 अपने का क्या आएगा -8। बस ये चीज अपने को पता चल गई। अब यहाँ पर देखो प्रतिच्छेद करती है ना, तब प्रतिच्छेद करती है तब कंडीशन कैसी आती है, तब अपने को पता है प्रतिच्छेद कब करेगी जब A1/A2 ≠ होगा B1/
B2 के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो A1 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, बट्टे में एक बार कुछ नहीं लिखते, ठीक है। ये होना चाहिए नॉट इक्वल टू B1 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर देखो 2/4 लिखता हूँ, चलो तो यहाँ 2/4 लिख सकता हूँ, है ना। तो 2/4 और 3/4 बराबर नहीं हुए ना, ठीक है। तो ये जो आएगा ना अपना क्या आएगा, A2 आएगा, और ये जो आएगा क्या आएगा, B2 आएगा, ठीक है। फिर C1 वाला भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वो भी नॉट इक्वल टू ही होगा। C1 क्या दे रखा है, -8 दे रखा है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -7 लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें समीकरण क्या बनेगा, तो इसका जो दूसरा समीकरण बन के आएगा ना, तो अपने को ये A1 पता है, तो ये 4x होगा, ठीक है, प्लस 4y होगा, ठीक है, -7 होगा, बराबर क्या होगा, 0। तो एक समीकरण ये हो गई और एक समीकरण ये हो गई। आगे ना समझ में, बस। अब इसके लिए कौन सी कंडीशन होती है, इसके लिए अपने को बताया A1/A2 होता है बराबर B1/B2 होता है, ठीक है ना। और तीसरा क्या होता है, नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। तो यहाँ पर आपको A1 दे रखा है कितना, 2, ठीक है, वो बराबर करना है, B1 दे रखा है अपने को 3, और वो नॉट इक्वल टू करना है C1 - 8 के। तो इसको मैंने 4 लिखा, है ना। तो A1/A2 तो 2/4 कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो इसको भी 1/2 करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं 6 ही लिखूंगा ना, है ना। 3/6 1/2 ही होता है। अब इसको यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको आप फिर से -7 लिख दो, तो इसका जो समीकरण बन के आएगा वो क्या आ जाएगा, ये आएगा 4x, ठीक है, प्लस 6y माइनस का 7 = 0। आ गया ना समझ में, समांतर रेखा पे। अब आती है संपाति। संपाति का मतलब होता है तीनों बराबर। तो इसको A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, है ना। चलो अब इसको देखते हैं। अब इसमें बराबर करना है सारे की सारी वैल्यू। तो देखो A1 अपने को 2 दे रखा है, बराबर करना है 3 दे रखा है, बराबर -8 करना है। तो यहाँ मैंने 4 लिखा, मतलब 1/2 हो गया। यहाँ 6 लिखा तो ये भी 1/2 हो गया। यहाँ मैं 16 लिखूं तो भी 1/2 हो जाएगा, नहीं होगा, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, फिर होगा 1/2। तो इसका मतलब जो इसकी समीकरण बन के आएगी ना, वो आपके बन के आएगी ऐसे 4x प्लस 6y माइनस के 16 = 0। तो अपने पास 3 समीकरण आ गई, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। आपको है जो दिख रहा होगा, एक तो अपने पास समीकरण ये आ गई, एक समीकरण ये आ गई, और एक समीकरण ये आ गई, है ना। तो इन तीनों समीकरण को हमने बता दिया। इससे अगर हम कंपेयर करेंगे ना, तो ये कंडीशन आएगी और फिर ये आएगी, उसका ज्यामितीय रूप ऐसा आएगा। मतलब जो ये आएगा ना, इसका मतलब है जो हम जो ग्राफ बनाएंगे वो ऐसे कहीं ना कहीं काटेगा। ये समांतर आएगा, मतलब हम जो ग्राफ बनेंगे ना उसको ऐसे समांतर जाएगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा ना, तो ये दूसरी और ये आपस में संपाति होगी, है ना। चलो दोस्तों, अब है जो दोस्तों अपना जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि समीकरण x - y + 1 = 0 व समीकरण 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। तो अपने को तो पहला इसका है काम करना है, वो है ग्राफ बनाना, ठीक है। उसके लिए वही टेबल बनाना और फिर उसके लिए ग्राफ बनाएंगे। फिर क्या बोल रखा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। इसका क्या मतलब हुआ, तो जैसे हमने ऐसे एक ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब ये ग्राफ बना दिया तो हमारा जो समीकरण कुछ ऐसे आएगा, है ना। तो अपने को है जो इनके ये एक त्रिभुज बन रहा है ना, ये वाला, इस तरह से आपको देख रहे होंगे, तो ये वाला, है ना। तो एक बिंदु ये हो जाएगा, एक बिंदु ये हो जाएगा, ये बिंदु ये हो जाएगा। तो इसके है जो तीनों निर्देशांक लिखने, ठीक है। फिर है जो इसको है जो भाग को हम छायांकित कर लेंगे। आगे ना समझ में, तो इसको हम बना के देखते हैं। अपना कुछ इस तरीके से ही बनेगा, हम बना देते हैं, बनेगा कि नहीं बनेगा वो भी देख लेते हैं। चलो अपना है जो हल करते हैं। सबसे पहले अपना क्या काम होगा, अपना काम होगा इसका पहले ग्राफ बनाना, ठीक है। तो हमारे दो समीकरण दे रखे हैं, वो क्या दे रखे, x - y + 1 = 0। इसको मैं और ये भी लिख सकता हूँ ना, x - 1 बराबर के -1, ठीक है ना। या इसको ऐसे लिख दो, माइनस को मैं उधर ले जाऊं और, है ना, -y को मैं उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा y बराबर, ठीक है ना, x + 1, यानी आपको थोड़ा और आसान हो जाएगा। इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी टेबल। ये बना दी हमने टेबल। तो देखो ये होगा x की वैल्यू और ये होगी y की वैल्यू। तो देखो x की वैल्यू मैं क्या रखूं, x की वैल्यू 0 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी,
एक आएगी ना, 0 + 1 बराबर 1। एक्स की वैल्यू मैं 2 रखूं, एक्स की वैल्यू 2 रखूं तो वाई की क्या आएगी, 2 + 1 कितनी आएगी, 3 आएगी। आप कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। अब नेक्स्ट दूसरा समीकरण आता है अपना 3x + 2y - 12 बराबर 0। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख देते मैं, 3x, ठीक है, माइनस के, अब ये देखो इसको मैं पूरा ही सॉल्व कर लेता हूँ एक साथ में ही। देखो ये -12 है, उधर जाएंगे तो क्या होंगे, +12। ये +2y, ये उधर जाएंगे तो क्या आएंगे, -2y। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 12 - 2y, ठीक है। अब इसको मैं और भी लिख सकता हूँ, और कैसे लिख सकता हूँ, ये 3 है जो बट्टे में चला जाएगा, तो ये लो मैंने 3 ले लिया यहाँ पर बट्टे में, ठीक है। अब ये सीधा x की वैल्यू निकालेगा, y कुछ भी मानोगे, ये आएगा x और ये आएगा y। अब अपने को x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो y मैंने अगर 0 माना, y मैंने 0 माना, तो ये मैं 0 मानता हूं, तो 2 × 0 तो 0 हो जाएगा। फिर 12 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, चलो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने y को क्या मान लिया, अब y को मैं 2 मानता हूँ, क्या मानता हूँ, 2 या 3 मान लेते हैं y को, तो 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। तो y बराबर 3 माना मैंने, तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए, 6 बचेगा, ठीक है। और 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आएगा, है ना। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। अब इसका है जो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करेंगे ताकि है जो हमारा एकदम बराबर आ जाए, ठीक है ना। हम अलग अलग पेन यूज करते हैं जो आपको और भी आसानी होती है ग्राफ को समझने में। चलो ये आ गया अपना ग्राफ, ये होता है अपना x अक्ष आपको पता है, और ये y अक्ष होता है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 में ही आ रहा है, तो पैमाना हम 1 2 3 4 का ले लेंगे। तो ये अपना 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, और ये 5 आएगा, ठीक है। यहाँ भी ले लेते हैं। अपनी देखो माइनस में कोई वैल्यू आ नहीं रही है ना, आ नहीं रही है ना, फिर भी नहीं लेने की जरूरत है नहीं। तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, और ये 5 आ जाएगा। अब है जो जो पॉइंट रख देते हैं हम, ठीक है। अब इसके लिए रखते हैं, तो x बराबर 0, तो x बराबर 0 कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। y बराबर 1, तो ये 0 और 1, ठीक है। अब देखिए अब आता है x बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर 3, x बराबर 2, y बराबर 3, यहाँ आएगा। अब इसके लिए अब इसको मिला लेते हैं ऐसे ना, एकदम साफ खींचते हैं ऐसे, ये यहाँ आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए x बराबर 4, x बराबर 4 और y बराबर 0, तो ये यहाँ आएगा। x बराबर 2 और y बराबर 3, तो x बराबर 2 और y बराबर 3, ये यही पॉइंट आएगा ना, सेम पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट को भी इस पॉइंट को मिला लेते हैं, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा। अब अपने को क्या बोल रखा है कि भाई उनका जो त्रिभुज बनेगा ना, उसका छायांकित भाग बनाना है, किस पे, x अक्ष पे, ठीक है। तो x अक्ष ये है, तो इसको मैं यहाँ बढ़ाऊंगा ना ऐसे, तो ये जहाँ काटेगा ना वो, और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट अपने को लिखना है। तो ये पॉइंट कहाँ काटेगा, ये काटेगा अपना -1 पे, किसके, -1 पे, क्योंकि आप रख के देख, आपके जो काटेगा ना तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी देखो मैं बता देता हूँ आपके प्रूफ के साथ। तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा अपना, तीनों पॉइंट लिख लेता हूं मैं। तो ये पॉइंट होगा अपना कितना, देखो -1 और 0, है ना, -1 है, y बराबर 0 है। ये पॉइंट होगा अपना 4 और 0, है ना। और ये पॉइंट होगा अपना, देखो ये तो 3 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इन तीनों पॉइंट को रख के आप जो है सेटिस्फाई करेंगे समीकरण को। तो अगर देखो -1, x बराबर -1, तो y क्या आएगा, -1 + 1/0 आ रहा है, सही बात है। x बराबर 4 रखते हैं, तो देखो y बराबर 0 आएगा, x बराबर 4 रखने पर, ठीक है। तो x बराबर 4 रख दो या y बराबर 0 रख दो, तो 2 × 4, 2 × 0, 0 हो जाएगा, और 12/3 4 होता है। तो ये है जो पॉइंट सेटिस्फाई है। तो अपने का है जो त्रिभुज के 3 पॉइंट आ गए, वो 3 पॉइंट भी बताना है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, और एक पॉइंट ये आ गया। और अपने को है फिर क्या करना है, इसका छायांकित भाग भी बनाना है। तो छायांकित भाग ऐसा ही बनेगा, ये वाला, ये छायांकित भाग है, ठीक है। आ गया होगा समझ में, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना दोस्तों।
तो दोस्तों हमने है जो आज है जो एक्सरसाइज 3.1 को है जो पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अपने जो भी 7 क्वेश्चन थे, सातों के सातों क्वेश्चन 3 वीडियो में बनाए। 3 वीडियो इसलिए बनाए क्योंकि एक वीडियो में लंबा हो जाता है और एक साथ इतनी मैथ भी नहीं पढ़नी चाहिए। आराम से, वो कहता ना, एक मारवाड़ी कहावत है कि है ना, वो ठार ठार पीना चाहिए। इनाज से है ना, ठार ठार से पियेंगे, ठंडी कर करके पियेंगे और उसके स्वाद भी लेंगे, है ना दोस्तों। चलो, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने भी है जब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उनकी रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब जरूर करें, है ना दोस्तों। चलो, हम है जो अगले वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप है जो मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।